आप सबको जय मसीह की, और जितनी मॉम्स है यहाँ पे आप सबको हैप्पी मदर्स डे। एंड मेरे लिए तो मेरी मम्मी एक फ्रेंड की तरह है, मैं जो चाहूँ उनसे शेयर कर सकता हूँ और वो कभी कुछ बोलते नहीं। कभी कभी डांट पड़ जाती है, पर मुझे पता है वो डांट अच्छे के लिए होती है। एंड मुझे लगता है हम जब मम्मी की बात करते हैं तो वही परमेश्वर का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी गलती कर रहे हैं पर हमें पता है कि मम्मी हमें माफ़ कर देगी, वैसे ही परमेश्वर हमें हर एक चीज़ में माफ़ करता है। एंड मैं यही तय करूँगा कि मेरी मम्मी हमेशा हेल्दी रहे, और थैंक यू बोलूँगा कि मुझे ज़्यादा प्यार कभी दिखता है जब मेरे को मम्मी डांटते या मारती है तभी दिखता है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छी मम्मी दिया मुझे। थैंक यू। जय मसीह की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को यही बोलना था, जो एक माँ का हृदय होता है वो परमेश्वर जैसा ही है। जैसे हमारी माँ जो है हमको अंडरस्टैंड करती है हर चीज़ में, और खुद को पीछे रख के हमको आगे रखती है कि मेरा जो बच्चा है वो आगे जाए। तो वो मैंने देखा है, और मैंने अपनी मम्मी से यही चीज़ सीखी है कि एक फॉरगिविंग नेचर है उनका। हम बहुत गलतियाँ करते हैं तो मम्मी जाने देती है कि चलो ठीक है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा मम्मी के लिए और सब मदर्स के लिए सत्संग की। नीति वचन 31 का 26। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने का चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसके पिता भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करते हैं। तो आज मैं एक बेटा होने के नाते अपनी मम्मी को और सारी मदर्स को धन्य कहता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सबको हैप्पी मदर्स डे। माँ सुनते ही क्या दिमाग में आता है, क्या दिल में आता है, मतलब मुझे जो इमेजिन होता है, मुझे जो समझ आता है कि वो माँ से सपोर्ट, स्ट्रेंथ और प्यार, मैंने ये तीन चीज़ बहुत पाई है। वो उनसे जुड़ी हुई नहीं है, वो उनके अंदर है, खुदा ने उनके अंदर भेजा है वो चीज़। तो मुझे लगता है कि माँ सुनते ही मेरा सपोर्ट भी मेरी मॉम है, मेरा प्यार हर, मतलब मैं ऐसे नहीं है कि मेरी मॉम को देख के जितनी भी मॉम बैठे वो सबके लिए मैं यहाँ पे बोल दूँ। उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल माँ किधर दी, भले हम दी बोलते हैं मैं मेरी सेकंड मॉम है और लीना मॉम के लिए उन्होंने जैसे इनको खड़ा किया, इन्होंने हमें खड़ा किया यहाँ पे। मुझमें जो हिम्मत है, मैं जो यहाँ खड़ी हूँ शायद इनकी वजह से। हैप्पी मदर्स डे। तो माँ के लिए जितना बोलो उतना कम है। मैं धन्यवाद करूँगी खुदा का कि हमें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मॉम दी। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। बट मैं यही चाहती हूँ कि शी, मतलब मैं अगर मॉम का अगर देखूंगी, मैंने उनको जब से देखा है, शी इज द सेम। जो प्यार वो पहले दिन मुझे दे रहे थे वो आज भी सेम है। एंड हैप्पी मदर्स डे। और मैं भी उनको दी कहती हूँ, बट यस शी इज माई मदर टू। एंड वो हमेशा खड़े हैं, मतलब अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी है, मुझे पता है कि वो मेरे पास है, भले वो कनाडा हो, कहीं पे भी हो, बट मैं अगर उनसे बात करना चाहूँगी तो मुझे पता है करके वो। वैसे तो मम्मी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं छोटा सा कुछ शेयर करूँगा। जब से मैं 6 साल का था तब से मम्मी के ऊपर डबल जिम्मेदारी है, और मम्मी ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे पता चला कि मम्मी को वो तो निभा जिम्मेदारी निभाने की, मुझे स्ट्रेंथ ज़रूरत थी वो गॉड ने ही मम्मी को दी है, और मैं देखते आया वो चीज़। मम्मी हमेशा से मेरे लिए फादर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर हमेशा से रही है। टीचर, मुझे मेरे जो भी डाउट्स, कुछ भी क्वेश्चंस, हर चीज़ के आंसर मुझे मिले हैं मम्मी से, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। मैं हमेशा से कहता हूँ मम्मी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। एंड हैप्पी मदर्स डे मम्मा। एंड ऐसे मोमेंट पे मैं एक इंसान के बारे में बोलना चाहूँगा, माई सेकेंड मदर, मेरी बड़ी बहन आरती हमेशा से मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मेरी सेकेंड मदर ही है वो, लाइक उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं नहीं बता सकता, बट उसने बहुत कुछ किया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर हर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। यू आर माई सेफेस्ट प्लेस। हैप्पी मदर्स डे। नहीं, मैं मॉम के लिए सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक पूरा सत्संग बोल सकता है कि लव यू सो मच। एंड आप सिर्फ मेरी मॉम नहीं हो, यू हैव बर्थ दिस सत्संग। एंड अगर डैड जिस लेवल पे पहुँचे आज, या डैड ने जो जो काम किए वो पॉसिबल नहीं होता अगर मॉम यहाँ नहीं होती। वो तो साथ में सपोर्ट करते हुए, उनको हेल्प करते हुए, उनको समझने के लिए, ठीक है। एज अ मॉम
हाँ, एक बच्चे के साथ तो मॉम का हमेशा एक प्यार रहता है एंड वो सबने इतनी ब्यूटीफुली बोला, हर बच्चे का रिलेशन होता है अपने मॉम के साथ जो दुनिया कभी नहीं समझ सकती, बट एक मॉम का जो फादर के साथ रिलेशन होता है वो पूरी लाइफ डिक्टेट करती है। आप अपने हाउ यू आर एज अ वाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी एक लड़का एक बच्चा देखता है कि मेरी मॉम है वो मेरे फादर के साथ कैसे है, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। एंड मैं सोचता हूँ कि मॉम के बिना डैड कहीं नहीं होते। सो वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल फॉर यू एंड वी ऑल लव यू। एंड एज मैं यंग लड़कों को बोलना चाहूँगा कि आप वुमेन को वैसे ही रिस्पेक्ट करो जैसे आप अपने मॉम को करते हो। आप उनको नज़रों से देखने की कोशिश करो क्योंकि यू नो हाउ मच लव यू गॉट इट फ्रॉम योर। सबको जय मसीह एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। माँ हमारी पहली गुरु होती है जिन्होंने हमें चलना, बोलना और प्यार करना सिखाया। वो हमारी खुशियों में खुश हो जाती है। तो बाइबल में एक कहानी है जिसमें दो महिलाएं थीं और दोनों एक ही घर में रहती थी और दोनों के अपने बच्चे थे। और रात को सोते समय एक महिला का बच्चा मर जाता है, तो उठकर देखती कि उसका बच्चा मर गया है, तो वो दूसरी महिला के साथ अपने बच्चे को बदल देती है। और जब सुबह उठकर दूसरी महिला भी देखती है कि उसका बच्चा मर गया है, पर उसको ये महसूस होता है कि जो बच्चा मरा है वो उसका नहीं है। वो जाके दूसरी महिला को बोलती है कि ये जो बच्चा मरा हुआ है वो मेरा नहीं है, जिंदा बच्चा मेरा है। तो पहली महिला बोलती कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा है। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और फिर वो राजा के पास चले जाते हैं। तो राजा बोलता है, तो वो सेम बात वो दोहराते हैं वहाँ पे जाके कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी औरत बोलती है कि ये बच्चा मेरा है। तो राजा बोलता है कि ठीक है, एक काम कीजिए, ये बच्चों को दो हिस्सों में काटा जाए और एक हिस्सा पहली महिला को, दूसरी हिस्सा दूसरी महिला को दिया जाए। तो जो पहली महिला होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। बट जो बच्चे की माँ होती है उसको बहुत दुख होता है सुनकर, और वो बोलती है कि आप ऐसा मत कीजिए, अब चाहे तो ये बच्चा उन्हीं को दीजिए। तो राजा समझ जाता है कि यही इस बच्चे की माँ है और वो उसे बच्चा लौटा देता है। तो यही होता है माँ का प्यार जो अपनी खुशी के बारे में सोचती है बच्चों को।